नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपेक्षिक वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक या प्रावैद्युतशीलता। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति रहता है, उसके कई सारे नाम होते हैं। उसी प्रकार इस टॉपिक के भी कई सारे नाम है। जैसे हम कहते हैं अपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, प्रावैद्युतशीलता भी कह सकते हैं और प्रावैद्युतांक भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति के कई सारे नाम होंगे, लेकिन व्यक्ति क्या होगा हमारा एक ही होता है। उसी इस टॉपिक के कई सारे नाम है, लेकिन टॉपिक क्या है हमारा एक ही है। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं अपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है। देखो अपना क्या टॉपिक है, अपना टॉपिक है अपेक्षिक वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतशीलता की परिभाषा किसके रूप में लिखना है, संधारित्र के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, संधारित्र। संधारित्र हमारा क्या होता है, सी, मतलब सी के रूप में लिखना। ठीक, तो हम जानते हैं कि जैसे क्या होता है हमारा कि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता जब किसमें होता है, निर्वात में। तो निर्वात में होता है तो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है 4 पाई, क्या होता है आर। आर क्या होगा, उसकी रेडियस मतलब त्रिज्या होगी। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने इसे देखा है, निकाला है कि हाँ ये कितना होता है। उसके बाद हमारा होगा कि ये क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता किसमें है, निर्वात में। किसमें है, निर्वात में। यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगा, इसका मतलब क्या होगा, ये निर्वात में। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। समीकरण कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगले दोबारा माध्यम में गोलीय संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता किसमें निकालना है हमें, निर्वात में। सॉरी, निर्वात में हो चुका, किसमें होगा हमारा, माध्यम में निकालेंगे। क्या किसमें निकालेंगे, माध्यम में। तो माध्यम में आया, तो माध्यम क्या होता है, यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट लगाया है वो नॉट हटकर क्या केवल रह जाएगा एप्सिलॉन, और वो सारे क्या हो जाएंगे, समान रहेंगे। जब अब देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या है, समीकरण 2 में भाग किससे देना है, 1 से। समीकरण 2 में 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई सी माध्यम अपॉन सी निर्वात। हमने इधर का भाग दिया है तो इधर का भी वैसे करना पड़ेगा। क्या होगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो यहां से 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया। बचा क्या हमारा यहां पर बचा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा यहां पर बचा हुआ है। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन आर। ठीक, यही हमारा है, क्या है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। मतलब जहां एप्सिलॉन आर लिखा है वो हमारे क्या पढ़ा जाएगा, अपेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़ा जाएगा, या प्रावैद्युतशीलता पढ़ा जाएगा, या प्रावैद्युतांक पढ़ा जाएगा। मतलब हम इसके कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे अपेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़ा जाए या कहा जाए लिखने को, या प्रावैद्युतांक कहा जाए पढ़ने या लिखने को, या प्रावैद्युतशीलता कहा जाए हमें पढ़ने या लिखने को। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। देखो माध्यम में क्या है, ये तो है, ये हमारा क्या है, माध्यम। माध्यम में वैद्युत धारिता अपॉन निर्वात में क्या है, वैद्युत धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम में वैद्युत
धारिता तथा मध्यम बाजू धारिता तथा निर्वात में विद्युत धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, देखो कहा गया है कि हम माध्यम में वैद्युत धारिता तथा निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर से। किससे लिखा जाता है? एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। ठीक, तो हमने किसके रूप में रखा? संधारित्र के रूप में था। ठीक, संधारित्र के रूप में हमें इसे परिभाषा लिखनी थी, तो हमने संधारित्र के रूप में इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक करेंगे इसी वीडियो। अब अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसका सूत्र क्या होगा? ठीक, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र कैसा बनता है? ऐसे रहता है क्या? ऐसे बना होता है, यहाँ से बना होता है और यहाँ से बना होता है। इसका एक ही पृष्ठ हम बनाएंगे, इसका दूसरा पृष्ठ हम बनाएंगे। इसे हमने कितना मान लिया? आर, और इससे मान लिया कितना है? एस। मान लिया कि हमारा पृष्ठ आर है, वो हमारा कैसा है? एस। आर पर कैसा चार्ज लिया गया है? प्लस चार्ज होता है, और एस पर क्या होता है? माइनस चार्ज उपस्थित है। ठीक, ये हमने यहाँ पर ले लिया कि आर पर पृष्ठ कोई ना कुछ पृष्ठ कुछ आवेश उपस्थित है, और एस पर भी कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है। दोनों आवेश हमेशा उपस्थित रहते हैं। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक पृष्ठ पर प्लस आवेश, दूसरे पर माइनस आवेश वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस से माइनस है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी। ये हमारी क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की जो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पढ़ाया गया है। अगर जिनको नहीं पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिन्हें नहीं पता है, वो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा क्या है या किसे कहते हैं। देखो प्लेटों के या समांतर प्लेट पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ये। क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बाई ये। हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लिया है। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? सिग्मा। यही तो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या। तो यहाँ पर एकांक आवेश जो हमारा ये हमारा क्या? एरिया, क्षेत्रफल। तो वही हम क्या यहाँ से क्या निकला? हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ से निकल गया, मतलब सिग्मा बराबर क्यू बाई ये यहाँ से आ चुका है। जब यहाँ से सिग्मा बराबर क्यू बाई ये आ चुका है, तो हम इसके बाद और कुछ ढूंढेंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना उपस्थित है। ठीक, क्या निकालेंगे? प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये देखो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, ये कौन सा माध्यम है? निर्वात। यहाँ पर लिया गया, क्या लिया गया है? निर्वात लिया गया है।
तो यहाँ का जो इसका होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों क्या हर समान है, जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही यहाँ पर हमारा बचेगा। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ क्या है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, मतलब यहाँ पर जो सिग्मा लिखा है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ये यहाँ पर लिख सकते हैं। E बराबर क्यू सिग्मा अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम कौन सा माध्यम है, हमारा निर्वात है। तो निर्वात में जो होता है एप्सिलॉन नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, निर्वात है, जो जिसे हम जानते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसके आगे का जो होगा, जैसे देखो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है V बाई D होता है। ठीक, क्या होता है, E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर V बाई D। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, B का मान यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, B का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के मध्य क्या है, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर E इंटू D। इनकी जो दूरी कितनी है हमारी, D, ये हो गया हमारा। ठीक, तो यहां से देखो E के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, E के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D यहां से लिखा जा सकता है। ये किसका मान है, B का मान है। किसका मान है, B का मान है। कहां से लिखा जा सकता है, समीकरण इसे 2 मान लो, यहां लिख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हाँ, संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर Q बाई B। कितना होता है, C बराबर Q बाई B। हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। समीकरण कौन सा मानेंगे, थर्ड, तीसरा समीकरण इसे हम मानेंगे। ये हमारा क्या है, B बराबर, यहाँ से आया B बराबर कितना आया है, Q सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। मतलब हम यहाँ पर इसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखो क्या है, C बराबर Q यहाँ तो पहले से लिखा है, अपॉन D का मान क्या है, Q सिग्मा, क्या है हमारा, Q सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन, ये क्या है हमारा, ये एप्सिलॉन, ये इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है। ये देखो यहां पर भी क्या है हमारा, क्या उपस्थित था, Q उपस्थित है। ठीक, कुछ नहीं है, क्या बटे एक लिख सकते हैं, और नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाले का गुणा बीच से कर सकते हैं। नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यहां से जाएगा Q, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q सिग्मा D, इससे क्या हो गया, कट गया। अब यहां से आया क्या हमारा, C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू D, यही हमारा क्या निकल कर आया है यहाँ से, ये आ चुका है। ये क्या है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, सिग्मा D, यहां से क्या है, सिग्मा D, कुछ लग रहा है, गलत है। यहां से देखो, यहां से यहाँ देखो हमने क्या रखा है कि E बराबर Q बाई A, किसके स्थान पे रखा है, सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा क्या होगा, हट जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो मतलब यहाँ से भी, यहाँ पर से सिग्मा क्या रहेगा हमारा, नहीं रहेगा। यहाँ से भी सिग्मा नहीं रहेगा, और यहाँ पर भी सिग्मा नहीं रहेगा, यहाँ से हमारा भी हट जाएगा। यहाँ से देखो क्या है हमारा, C बराबर क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या है, C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी। मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो धारिता होती है किसके समानुपाती है, क्षेत्रफल के समानुपाती, लेकिन जो उनकी मध्य की दूरी है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि ये इसके जैसा है समानुपाती, ये इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। डी हमारी क्या है, इनके मध्य की दूरी है, इनके मध्य की क्या है, दूरी है। ठीक, अब आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, आप दिए हुए इंस्टा आईडी पर अपना पूछ सकते हैं। वो आईडी क्या है हमारा, तरुण सर 0.0215 या व्हाट्सएप नंबर 5314, इन दोनों में से आप कहीं पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।